अक्सर जब हम रोड पे निकलते हैं तो वहां हमें चार प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। पहले वो होते हैं जो रिक्शा वाले होते हैं, दूसरे होते हैं स्कूटर वाले, और तीसरे होते हैं मारुति कार वाले, चौथे होते हैं मर्सिडीज कार वाले। आखिर इन चारों में डिफरेंस क्या है? चारों लोगों में से ऐसा इन लोगों के में कौन सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक वही इंसान जिनके पास दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, वही सारी चीजें हैं, वही सारा हार्डवेयर है, इसके बावजूद भी एक इंसान रिक्शे से चल रहा है और एक इंसान मर्सिडीज कार से चल रहा है। इन चारों में डिफरेंस क्या है? लोग अमीर कैसे बनते हैं? अमीर बनने की फिलॉसफी क्या है? सारा डिटेल में इससे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टरमाइंड ट्रेनर। सफलता के सफर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम देखते हैं रोड पर इन चार प्रकार के लोगों को तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर ऐसा इन लोगों के अंदर क्या है? ऐसा कौन सा काम ये लोग करते हैं जिस काम की वजह से ये लोग, एक वही लोग होते हैं जो मारुति कार से चलते हैं, एक वही लोग होते हैं जो मर्सिडीज कार से चलते हैं, करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साथियों, हम अपनी जिंदगी में गोल तो बनाते हैं, हम गोल में बना लेते हैं, रियल में हमारे ड्रीम्स भी होते हैं, हम ड्रीम्स में भी जो है रियल में हमारे ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स से हमें प्यार भी होता है, हमें अपने सपनों से प्यार होता है, हमें चुन उसको पूरा भी करना चाहते हैं। हम सपनों को पूरा किए बिना नहीं रह सकते, हमें इतना प्यार भी होता है, रियल में प्यार होता है, लेकिन आखिर उस सपनों को पूरा करें तो कैसे करें? हम अगर इस स्कूटर से मर्सिडीज तक का सफर करना चाहते हैं तो हमें कौन से फार्मूले पे काम करना होगा? ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करना चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चलना चाहिए? साथियों, वो सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है 4R। क्या होता है इस 4R का मतलब? 4R का मतलब आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि दुनिया के किसी भी फील्ड में, मैं किसी फील्ड की बात नहीं करता, मैं किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करता, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, ये 4R अपनी जिंदगी में याद रखना। राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी। ये क्या है राइट एक्शन? साथियों, आपको सभी को पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर आदमी बने हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े आदमी बने हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, जो मिलियनियर है, बिलियनियर है, जिनको हम उद्योगपतियों के नाम से जानते हैं, जिनको हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक घंटे का, एक मिनट का कमा रहे हैं, उन सभी लोगों में, और एक जो लोग स्कूटर चल रहे हैं, और जो है रिक्शे से चल रहे हैं, यानी रिक्शे वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, जो मर्सिडीज वाले हैं, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्कूटर वाला होता है, जो रिक्शे वाला होता है, वो अकेले काम करता है, वो नौकरी करता है, वो अपने समय को बेच करके कमाता है, उसके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इंसान अगर ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे काम कर सकता है, 12 घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे काम कर सकता है, 20 घंटे काम कर सकता है। हम कहते हैं 24 घंटे काम कर लेगा, लेकिन 24 घंटे अगर उस काम करेगा, कितने दिन काम कर सकता है? 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, यकीन मानना दोस्त, चौथे दिनों काम नहीं कर पाएगा, चौथे दिनों बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो सोच के देखिए, अगर 24 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता तो क्या लगता है कि वो इंसान क्या बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है? नहीं, क्योंकि हर इंसान के पास वही 24 घंटे होते हैं। जब आप कहेंगे कि 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, लेकिन दोस्तों 24 घंटे पास नहीं, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास 24 घंटे नहीं, 24,000 घंटे होते हैं, 24 लाख घंटे होते हैं, 24 करोड़ घंटे होते हैं। आखिर कैसे? जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी संस्था में काम करते हो, तो वहां अगर आप 4 घंटे अपने लिए काम करते हो, तो आपको पता है कि अगर कहीं भी अगर आप काम करते हो, तो अगर आप 10,000 का काम करोगे तो ही आपको 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो ही आपको 2,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है, वरना आपको पूरा पैसे मिलने वाले नहीं है। अगर आपकी मेहनत से अगर इंसान को फायदा नहीं होगा तो इंसान आपको क्यों रखेगा? यानी अगर आप काम करते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो सिंपल सी बातें है, आप 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम करते हैं, यानी 4 घंटे का जो फायदा होता है वो आप सैलरी ले लेते हैं, लेकिन 4 घंटे आप अपने मालिक के लिए काम करते हैं। अगर आपके जैसे अगर 4 लाख लोग हैं तो सोच के देखिए, उसका 1 घंटे नहीं, उसको कितना 4 लाख घंटे, 4 चौके 16 लाख घंटे उसके पास हैं। 16 लाख घंटे, उससे 24 घंटे के अंदर वो 16 लाख घंटे उसके पास हो गए, और इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। सोच के देखिए,
यही वजह है कि उनके पास बड़ा पैसा आता है। यानी राइट एक्शन क्या है? राइट एक्शन है हमारा लेवरेज इनकम। मुझे अकेले नहीं, मुझे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। जिसका जितने बड़े लोग, जितने ज्यादा लोग जिसके पीछे काम करते हैं, जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ के काम करते हैं, वो इंसान उतना बड़ा पैसा कमाता है। राइट एक्शन आपका क्या होना चाहिए? लेवरेज इनकम। दूसरा कोई रास्ता नहीं है अमीर बनने का। देखिए रास्ता है, सही काम सिर्फ एक ही है कि आपको अकेले नहीं बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ रह के काम करना पड़ेगा। अकेले अगर आप काम करेंगे, अकेले आप काम करके आप अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम ही, समय ही पैसा है। जितना ज्यादा आपका समय मल्टीप्लाई होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब दूसरा हमारा आता है राइट टाइम। क्योंकि दोस्तों अगर आज की डेट में मुझे अगर बड़ा पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, अरबों रुपए कमाना है, तो मेरे पास मुझे अरबों रुपए चाहिए। किसके लिए? एक बड़ी फैक्ट्री डालने के लिए, एक बड़ी कंपनी डालने के लिए। लेकिन मेरे पास वो पैसे नहीं है। हम उतने पैसे कहां से लाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास अरबों रुपए नहीं है। मैं कहां से कंपनी जो है खोल पाऊंगा? मैं कहां से फैक्ट्री डाल पाऊंगा? तो दोस्तों उसके लिए है कि आपको राइट टाइम। राइट टाइम क्या होता है? अब मुझे दूसरा टाइप स्टेप ध्यान देना है कि राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब होता है साथियों, क्या दुनिया में जितने भी आज कंपनी हुई है, जितनी भी संस्था हुई है, या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का 3 दौर होता है। पहला होता है इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर, दूसरा होता है फेमिस्ट्री फेज यानी प्रसिद्धि दौर, और तीसरा होता है कंपटीशन फेज यानी प्रतियोगिता का दौर। ये 3 दौर होते हैं। आखिर हम कैसे समझें कि किस चीज में फ्यूचर है, किस चीज में हम दिमाग लगाएं, कहां से हम जाएं, किस दिशा में जाएं, किस चीज की हम शुरुआत करें, उसका कौन सा टाइम है, हम कैसे पहचाने? साथियों इस नौकरी के एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। जब शुरू में नौकरी आई, आज डेट में हम इस नौकरी को करना चाहते हैं, वही नौकरी है जिस नौकरी के लिए हम सालों साल घर से बाहर होते हैं, लाखों रुपए हम दे करके जो है पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या लगता है इसके बाद में भी जो हमें डिग्री मिलती है, क्या उस डिग्री पे गारंटी भी होती है कि मुझे नौकरी मिलेगी? नहीं। लेकिन आज के अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, तो क्या उस समय कोई नौकरी करने के लिए तैयार होता था? नहीं। क्या उस समय नौकरी करना लोग पसंद करते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां शुरुआती दौर था। जब कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी काम जब नए शुरुआती दौर में होता है तो उसपे लोग बिलीव कम करते हैं, उसपे लोगों को भरोसा नहीं होता है, उसपे लोग ताना मारते हैं, उसपे लोगों का विश्वास नहीं होता है, लोग उसपे काम नहीं करना चाहते हैं। ये रियल है, ये फैक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा फ्यूचर उसी काम में होता है, सबसे ज्यादा जो है बड़ी कामयाबी उसी काम में होती है। लेकिन ये बातें लोग समझ नहीं पाते हैं। जब शुरू में नौकरी आई तो लोगों को पकड़ के ले जाते थे, नौकरी करना पकड़ के लाते, लोग भाग आते थे। जब लोग भाग आते थे फिर वहां से आते थे, फिर लोगों को पकड़ के ले जाते थे, लोग फिर भाग आते थे। जब ऐसा ही बार बार होने लगा फिर पिटाई भी उन लोगों की होती थी। अब लोग करते क्या थे, जिस नौकरी के लिए आज जो है लाखों लाख रुपए जो है लोग खर्च करते हैं और घर से बाहर रहते हैं, उस समय नौकरी से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे जंगल में, क्योंकि मुझे नौकरी ना करना पड़े। और तब घर वाले रोते थे, बोलते थे हमारे बेटे को पकड़ के ले गए, अब मेरा बेटा चला गया। और वहां से जो जब लोगों को पकड़ के ले जाते थे वो लोग भी बोलते थे क्या उम्मीद मत करना, मैं लौट के नहीं आऊंगा, मुझे लोग ले जा रहे हैं। और दोस्तों जब उनको पकड़ के ले जाने लगे तो वहां से इसके बाद में कुछ उनको पैसे नहीं मिलते थे। उस पैसे को जब मिलने लगे धीरे धीरे, जब पैसे उनको मिलने लगे, उनके घर में पैसे आते थे, उनके पास गरीबी होती थी, भुखमरी होती थी, वो पैसे आते थे, उससे सही उनके खर्चे चलने लगे। उस समय लोग बोलता था कि मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे गुलामी नहीं करना, मुझे किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक स्वतंत्र रहूंगा। तमाम सारी चीजें लोग बोलते थे, नौकरी करना एक्सेप्ट नहीं करते थे। और साथियों इस तरीके का पूरा माहौल था। लेकिन जब वो पैसे आने लगे धीरे धीरे, और जब लोगों ने देखा कि उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरे घर में वो पैसे आ रहे हैं जिस पैसे की वजह से मेरा खर्च चल रहा है, जिस पैसे की वजह से मेरे घर में खर्चे चल रहे हैं, जिस पैसे की वजह से सारे लोग खुश हैं, तो लोगों को पकड़ के ले आते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, लोग काम करने लगे, लोग जाके काम करने लगे।
उस समय वो शुरुआती दौर था, जब लोगों को समझ में आने लगा, लोग जो है उसमें काम करने लगे। एक समय ऐसा आया जब लोगों को नौकरियां मिलना बंद हो गई, लोगों को भीड़ लगने लगी, शुरुआती दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, उन लोगों ने को आराम से खर्चे चल रहे थे, उनके घर में काफी खुशहाली थी, काफी अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। लोगों को समझ में आता था नहीं यार, उनके घर में अच्छे खासे जो है तरीके से खर्चे चल रहे हैं, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वो फेमस होने लगी। शुरुआती दौर खत्म हुई। शुरुआती दौर में उन लोगों का उज्जवल भविष्य था, उज्जवल फ्यूचर था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही फेमसिटी में आई, जैसे ही वो फेमस होने लगी, लोग वहां भीड़ जुड़ने लगे, लोग वहां भीड़ जाने लगी। जब वहां पे तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया, बोला ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाली है, अगर आपको नौकरी है तो कक्षा 5 की डिग्री लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। लोगों ने कक्षा 5 की डिग्री लेके जाए। लोग बोले, जब वहां और भीड़ आ गई, बहुत सारे लोग डिग्री लेके आ गए, बोले अब तुम्हें कक्षा 5 से नहीं होगा, कक्षा 8 की डिग्री लेके आनी होगी। लोग कक्षा 8 की डिग्री लेके बहुत सारे लोग आ गए, बोले कक्षा 8 से कुछ नहीं होने वाला है, कक्षा 10 लेके आना होगा, हाई स्कूल की डिग्री, हाई स्कूल लेकर के आ गए। धीरे धीरे ये जो है कंपटीशन फिर से बदलता चला गया। आज की डेट में दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल कर लीजिए, इसके बावजूद भी फिक्स नहीं है आपको नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज का डेट में जो नौकरी है और कौन सी उसकी दौड़ चल रही है, प्रतियोगिता दौड़। हम नौकरी करके, ये बातें फैक्ट है, हम बड़ा बंगला नहीं बनवा सकते, हम नौकरी करके बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, मर्सिडीज कार से नहीं चल सकते, हम रोल्स रॉयस से नहीं चल सकते, हम करोड़ों अरबों की गाड़ी से नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, वो अपने देश के अमीरपति तो जो है अरबपति तो नहीं बन पाए, खरबपति तो नहीं बन पाए, लेकिन आज उनके पास जो है बड़ी गाड़ी और बड़ी बंगला जरूर है। बड़ी गाड़ी बड़े बंगले से भी वो नहीं चुके, आज वो मस्त है, उनकी फैमिली संपन्न है, पूरी अच्छे तरीके से, उनकी फैमिली में भुखमरी नहीं है। आज वो गरीब गरीब जैसे नहीं है, उनके पास अच्छे खासी गाड़ी है, अच्छे खासी बंगला है, कोई प्रकार की मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में काम किया। लेकिन दोस्तों, जब फेमसिटी में आई तो भी लोगों को फायदा हुआ। आज कंपटीशन में, आज देखिए नौकरी का क्या बुरा हाल है, और नौकरी करके हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज की डेट में नौकरी है क्या है, नौकरी का प्रतियोगिता दौर है। इस कहानी से मैंने ये समझा कि शुरुआती दौर में जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो वहां हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, वहां कोई सिखाने वाला नहीं होता है, बताने वाला नहीं होता है, लोगों की बातें सहनी पड़ती है, काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर मेरा ब्राइट होता है। तो राइट टाइम, किसी फील्ड में जा रहे हो, आपको राइट टाइम चूज करना होगा। राइट टाइम कौन सा होता है? इनिशियल फेज होती है, शुरुआती दौर होती है। दुनिया का हर काम जिसका शुरुआती दौर हो, अगर आप शुरुआती दौर में उस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप में स्टार होते हैं, आप अपने आप में बहुत बड़े हीरो होते हैं, आप अपने आप में एक कामयाब इंसान होते हैं, अब आप अपने आप में बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग कंपटीशन फेज में जाते हैं, उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, न के बराबर मिलता है। आज आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, इसके बावजूद भी फिक्स नहीं होता कि आपको वो चीजें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आपकी एजुकेशन का 30% भी लोग एफर्ट नहीं कर पाते। जितना वो मेहनत करते हैं, जितनी एनर्जी खर्च करते हैं, जितना टाइम खर्च करते हैं पढ़ाई में, लिखाई में, उतना क्या वो जो है उनको उसका प्रॉफिट मिलता है? नहीं मिल पाता। इसका वजह है, इसका रीजन ये है कि आज जो दौर चल रहा है नौकरी का, वो कौन सा दौर चल रहा है? प्रतियोगिता की दौर। अब साथियों, तीसरा जो चीज है, सबसे बड़ी चीज, यानी पहली चीज मैंने समझा कि राइट एक्शन क्या है, तो राइट एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? लेवरेज इनकम। दूसरा क्या है? राइट टाइम। राइट टाइम हमारा क्या है? इनिशियल फेज। जिस किसी भी हम काम को करेंगे, जिस किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, जिस किसी सेक्टर में जाएंगे, जिस किसी फील्ड में जाएंगे, हम ये चीजें ध्यान देंगे कि किसका अभी जो है शुरुआती दौर है, किसका अभी शुरुआती दौर है, इस चीज को हम चूज करेंगे। और तीसरा है हमारा राइट डायरेक्शन, हमारी सही दिशा कौन सी होनी चाहिए। साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान मर्सिडीज कार से उतरे, रोल्स रॉयस से उतरे, और उतरने के बाद में सिगरेट जलाते हुए और बोले कि यार यहां देखो नाली खराब है, यहां देखो पेड़ जो है गिरे हुए हैं, यहां देखो कैसे नेता नापाड़ी हैं, यानी किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, तो फिजूल की बातें कर रहे हो, और चौराहे पर खड़े होकर के
क्या ऐसा आपने देखा? नहीं। उनका जो सही दिशा होती है ना, उनका सही दिशा क्या होता है? राइट डायरेक्शन। जो उनकी सही दिशा होती है वो एजुकेशन पे होती है। और जितने भी लोग बड़े आदमी बने हैं, जितने भी लोग करोड़पति बने हैं, जितने भी लोग उद्योगपति बने हैं, उन सभी लोगों ने लाखों लाखों बुकों को पढ़ा है। उन्होंने लाखों करोड़ों किताबें पढ़ ली, बहुत सारी किताबों को पढ़ा। उन्होंने हमेशा जो अपना फोकस दिया, जो अपना फोकस रखा, अपने गोल पे रखा। उन्होंने अपने नॉलेज को इकट्ठा करने में पूरा पूरा मेहनत किया। जब वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे पूरा पूरा मेहनत लगाते हैं, अपनी एजुकेशन पे मेहनत लगाते हैं, वही एजुकेशन छलांग मारती है। क्योंकि दोस्त, हर किसी को पता है, आपको भी पता है कि अगर इनकम को बढ़ानी है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। वो इंसान अपनी सही दिशा में काम करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने में जो है काम करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने में हमेशा मेहनत कर रहा होता है। राइट डायरेक्शन उसको पता होता है कि अगर हमें सही अगर दिशा है, मुझे अगर वही मेहनत करनी है, अपनी नॉलेज पे मेहनत करनी है। जितना ज्यादा हमारे अंदर नॉलेज होगा, जितने बड़ा जो है हम अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी रख पाएंगे, उतना बेहतर अपनी बिजनेस में क्रिएटिविटी ला पाएंगे, उतना बेहतर अपनी बिजनेस को चला पाएंगे, अपने धंधे को चला पाएंगे, उतना दूर तक अपने धंधे को ले जा पाएंगे। तो उनका जो सही फोकस होता है वो क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। अगर दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। हम नहीं ब्रह्मांड को बदलेंगे, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है, इस बात का चैलेंज है कि अगर आप उसका प्रयोग करेंगे, अपनी जिंदगी को आप जरूर बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आप अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज है आपका क्या था? राइट डायरेक्शन। जो आपकी सही दिशा होना चाहिए वो है एजुकेशन। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राइट एनर्जी। राइट एनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क। कैसे टीम वर्क? जो हमारी राइट एनर्जी है, जो हमारी सही एनर्जी है, जो हमें एनर्जी को खर्च करना है, वो कहां खर्च करना है? अपनी टीम के ऊपर। जो भी आपकी टीम है, 2 की, 4 की, 6 की, 10 की, जिसको लेकर के आप काम करते हैं, जो आपकी बिजनेस में काम कर रही है, जो आपके धंधे में काम कर रही है, जो आपकी सपोर्ट टीम है, जो आपके लिए हमेशा काम करती है, उस टीम के लिए हमेशा आप मेहनत करें। हमेशा कैसे कैसे लोगों को हायर करना है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उनको जो है हमेशा क्रिएटिविटी के बारे में बताना, उनको हमेशा एक्सपर्ट बनाना, उनको हमेशा ट्रेनिंग देना, एक नए नए मोटिवेशनल स्पीकर बनवा के उनको ट्रेनिंग दिलवाना, हमेशा उनको एजुकेट करना, उनको उस काम के बारे में नई नई नॉलेज देना। यानी आपकी जो पूरी एनर्जी होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? अपनी टीम पे होना चाहिए। उनको मोटिवेट करना, टाइम पे हमेशा एजुकेट करना, सही लोगों को हायर करना, सही तरीके से मैनेजमेंट सिखाना, ये सारी चीजें। तो पहली चीजें क्या है? राइट एक्शन। फर्स्ट आर क्या है? राइट एक्शन। राइट एक्शन क्या होना चाहिए? लेवरेजिंग का। राइट डायरेक्शन, राइट टाइम क्या होना चाहिए? इनिशियल फेज। राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एजुकेशन। राइट एनर्जी क्या होना चाहिए? टीम वर्क। यानी पूरा पूरा जो मुझे फोकस देना है, पूरा पूरा जो मुझे जो है अपना दिमाग लगाना है, किस चीज पे लगाना है? राइट एनर्जी, टीम वर्क। अपनी टीम पे ध्यान देना है। आपकी टीम जितना मजबूत होगी, जितना क्रिएटिव होगी, जितना सिंसियर होगी, जितना बेहतर मैनेजमेंट उनके अंदर होगा, जितना अच्छा लीडरशिप उनके अंदर होगी, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपकी कंपनी उतना ज्यादा छलांग मारने वाली है, उतना दूर तक जाने वाली है। जितनी भी सेल, चाहे आपकी सेल टीम हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी ऑफिस में काम करते हो, किसी भी संस्था में काम करते हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, दूसरे के बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपका जो राइट एनर्जी होना चाहिए वो अपनी टीम पे होना चाहिए। अगर आपकी टीम सही है, आप हमेशा विजेता रहेंगे, आप हमेशा गर्व महसूस करेंगे, आप हमेशा एक महानायक के रूप में जाने जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लाइफ चेंजिंग सेमिनार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।